हरे कृष्णा 9th क्लास। आगे पढ़ेंगे बेटे, 4th चैप्टर चल रहा है आपका साइंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th चैप्टर का क्या नाम है आपके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो फर्स्ट को आगे क्वेश्चन देखेंगे, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एंड सोडियम एटम। अब मुझे कार्बन और सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ठीक है। हम देखो, हमने जब 3rd चैप्टर करा था तो उसके स्टार्टिंग में एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर लिखे थे, एटॉमिक मास लिखे थे। तो वहाँ से देखो बेटे आप, कार्बन और सोडियम के एटॉमिक नंबर वहाँ पे गिवन है। सो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 6। मुझे ना रिप्रेजेंटेशन करनी है कि जो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े हैं वो बताना है मुझे। सो ये देखो एटम का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, ये एटम का स्ट्रक्चर गोल ही होता है। सो ये कार्बन एटम का दे रखा, एक बीच में न्यूक्लियस है आपको पता, फिर शाल दी गई है के, ये इसका नाम क्या है के, फिर क्या आएगी एल, ठीक है। फिर एक और शाल होती है, फिर एम, फिर एन, ऐसे शाल गिवन होती हैं। सो जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। सो आपको पता है पहले शाल में कितने आते हैं बच्चों, मैंने 9th में कराया आपको, सॉरी आप कर चुके हैं पहले 8th क्लास में। सो पहले साल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर कितने आते हैं 32। ये फार्मूला होता है। तो पहले साल में 2 आगे, देखो 6 थे टोटल। सो पहले साल में कितने होंगे 2, और फिर कितने आएंगे 8 आएंगे, बट मुझे 6 के अकॉर्डिंग कितने चाहिए 4। सो 2 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले साल में 2 और फिर कितने आगे 4। सो लिखने का देखो आपको वे कैसे लिखते हैं इसको, एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, सो एटॉमिक नंबर भी कितना है 6, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए करते हैं। अगर प्रोटॉन 6 हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ वो भी कितने हैं 6 होंगे। 4 एल वाली शैल में है और के में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन हो गए, ठीक है। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6। सो एटॉमिक मास कितना आ गया मेरा 12। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी थी हमने बच्चों, कैसे लिखेंगे, पहली साल में 2 हैं, ये 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 1 2 3 और 1 4, 4 हो गए। अब सोडियम का ऐसी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर लिखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे मैंने ऊपर बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं 12। सो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, 11 के लिखेंगे, एटॉमिक नंबर के लिखा करते हैं। पहले साल में 2 आ गए, दूसरे में 8 है और तीसरे में कितना 1 है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर के और एल, देखो ये जो ऊपर शाल है ये के होती है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, ऐसे हुआ करती है। कह रहे कि अगर के और एल शाल है ना एटम की फुल हो, अगर वो फुली फिल्ड हो, तो फुली फिल्ड तो ये ऐसे होती हैं, पहली में 2 फुल हैं, दूसरे में 8 हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। सो वट वुड बी दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कह रहे कि जो के शैल है वो कितने, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है के पास, और जो एल शैल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। सो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका सम कर दो, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे किसी एटम के अंदर जो कि के और एल शैल में प्रेजेंट है। सो आज के लिए इतनी है बच्चों, हरे कृष्णा।